बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ खड़े दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें बीजेपी भी शामिल हो रही है। नीतीश राज्य स्तर पर जनगणना कराने के लिए राय लेंगे और उसके बाद प्रस्ताव लेकर आएंगे और कैबिनेट से उसे मंजूरी दिलाएंगे। जातिगत जनगणना पर नीतीश तेजस्वी साथ साथ, क्या ये साथ बढ़ाएगा बीजेपी की टेंशन? कैसे एक मोर्चे पर साथ आने राजी हुए दोनों? क्या बदल रही है बिहार की सियासत? बिहार में बीजेपी ने जातिगत जनगणना के मसले पर नीतीश कुमार से पहले ही समर्थन देने का वादा कर रखा है, जिसके चलते वो सर्वदलीय बैठक में शामिल भी होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना को असंभव बनाने वाली बीजेपी आखिर बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के एजेंडे का समर्थन करने को कैसे राजी होगी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना कराने की ठान चुके हैं, जिसे आरजेडी का पूरा समर्थन हासिल है। बिहार के संसदीय एवं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी दलों के सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे और उनके रुख से पता चलता है कि सभी राजनीतिक दल जातिगत जनगणना से सहमत हैं। एक साथ क्यों आ गए नीतीश और तेजस्वी? दरअसल ये सारा खेल पिछड़ी जातियों के वोट बैंक का है, जिनकी आबादी 52% से ज्यादा बताई जाती है। इसलिए जेडीयू से लेकर आरजेडी तक के सुर जातिगत जनगणना पर एक हैं। पिछले साल 23 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजस्वी यादव सहित बिहार से 10 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जातीय जनगणना कराए जाने की मांग की थी। केंद्र सरकार की ओर से ये कहा गया कि जातिगत जनगणना संभव नहीं है, क्योंकि अब विलंब हो चुका है और जनगणना का फॉर्मेट नहीं बदला जा सकता। ऐसे में अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो अपने स्तर से इसे करा सकती है। मंडल कमीशन के आंकड़ों के आधार पर पिछड़े समुदाय के लोग कहते हैं कि भारत में ओबीसी आबादी 52% है। ऐसे में ओबीसी नेता जातिगत जनगणना की मांग करते रहे हैं, जिसके चलते साल 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस सर्वे आधारित डेटा जुटाया गया था, इसलिए इसे प्रकाशित नहीं किया गया। ऐसे में आरजेडी ने जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद जेडीयू भी सुर में सुर मिलाने लगी। क्या बीजेपी हो गई मजबूर? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक साथ आ गए, जो बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनते जा रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार को समर्थन देने का बीजेपी के राजनीतिक मजबूरी बन गई थी। बिहार के जातीय समीकरण से लेकर सियासी हालात ऐसे हैं जहां बीजेपी अभी भी नीतीश से अलग होने का जोखिम नहीं उठा सकती। इसके अलावा इसी साल जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर जेडीयू और नीतीश कुमार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। जेडीयू और आरजेडी जिस तरह से एक साथ खड़े दिख रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के विरोध करने का कोई असर सियासी होता नहीं दिखता और उल्टा ओबीसी विरोधी होने का इल्जाम भी लग सकता था। बिहार की सियासत लंबे समय से ओबीसी समुदाय के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। बीजेपी से लेकर आरजेडी और जेडीयू बिहार में ओबीसी को केंद्र में रखकर अपनी सियासत कर रहे हैं। ऐसे में जातीय जनगणना की डिमांड ओबीसी समुदाय के बीच से उठ रही है। अन्य पिछड़ी जातियों को लग रहा है कि उनकी आबादी का दायरा बढ़ा है। ऐसे में जातीय जनगणना के जरिए आरक्षण के 50% की सीमा टूटने की ओबीसी को उम्मीद दिख रही है। ऐसे में बिहार की सियासत में कोई भी दल कैसे जातिगत जनगणना का विरोध करने का जोखिम भरा कदम उठा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।